नमस्कार दोस्तों। मॉनसून के बाद बैंगन के पौधे को दोबारा से हरा भरा करने के लिए, इसमें ज़्यादा बैंगन आएँ, ज़्यादा ब्रांचेस आएँ, इसके लिए इसमें हमें कुछ ज़रूरी काम करने पड़ेंगे। बैंगन का पौधा जो होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही सीज़न चलता है। ये 2 से 3 साल तक आराम से चलता रहता है। हमें इसके ऊपर कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सर्दियों में लगाया तो सर्दियों में ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहला इसकी हमें हार्ड प्रूनिंग करनी होती है एवरी सीज़न के बाद। तो अब इसमें जितने बैंगन आ चुके, अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हार्ड प्रूनिंग, इसकी बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस आगे तक लंबी लंबी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ हो गई है, उसको हमें काट देना है। इससे क्या होगा कि नीचे की तरफ जो इसमें ब्रांच आएंगी, ज़्यादा ब्रांच आएंगी, जो नई ब्रांच बन रही हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा थोड़ी ख़राब और सूखी जो ब्रांच हैं उनको भी आप इसमें से हटा दें। अब इसमें थोड़े दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद ही ये पूरा पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ब्रांच आएंगी। खेत में भी जब हम पौधे लगाते हैं तो इस तरह से कटिंग करके छोड़ देते हैं और वो दोबारा पौधे में नई ब्रांच आती हैं और उनमें अच्छे बढ़िया बैंगन आते हैं। तो गमले में हम लगभग 3 साल तक इसमें बैंगन ले सकते हैं। उसके लिए हमें एक तो ये हर सीज़न के बाद, जब एक बार आप फ्रूटिंग ले चुके सीज़न के बाद, अब कम हो गए हैं फ्रूट मिलने, तो आप उसके बाद जब बैंगन लगने कम हो गए तो इसको एक तो इसकी कटिंग करें। दूसरा, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल इसमें हो गया जड़ों का। पूरे कैरेट की जितनी भी मिट्टी है पूरी में जड़ें जकड़ चुकी हैं। जब इतनी ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं तो फिर फ्रूटिंग नहीं होती है। जो ज़्यादा जड़ों की वजह से न्यूट्रिशन जो है, जो पोषक तत्व हैं, वो पौधे तक पूरे नहीं पहुंच पाते। इतनी सारी जड़ें होती हैं, बारीक जड़ें इतनी सारी हो गई हैं, पूरी मिट्टी जो है वो जड़ों से जकड़ी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो इसको पूरी मिट्टी को हम पलट के इसमें और खाद वगैरह मिक्स करके इसको यूज़ करें, या फिर हम इसमें नई मिट्टी यूज़ करें। इसमें नीचे तक पूरे में ही जो है वो भरी हुई हैं, जड़ें फैली हुई हैं पूरी। तो इसी में भी ये हो सकता है, या इसके लिए हमें इसकी पूरी मिट्टी को एक बार पलट देना है। तो मैं इस क्रेट की बजाय अब इसको उगाने के लिए यूज़ करूँगी ग्रो बैग। ये देखिए, इसमें नीचे तक पूरे में जड़ें फैल गई हैं और जो नीचे मैंने पत्ते गत्ते वगैरह लगाए थे वो सब गल के इसमें मिक्स हो गए हैं। तो इसको, मिट्टी को जब हम मिला लेंगे तो इसमें एक तो ये जो वर्मी कंपोस्ट बना है नीचे बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का, वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसका न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी इसमें मैंने खाद मैं इसमें नहीं मिलाऊंगी इस मिट्टी में। ये एकदम बिल्कुल सूखी मिट्टी है, किसी तरह कोई फंगस नहीं है, और अभी मैंने जल्दी इसमें 2-3 बार खाद दिया था। तो इसलिए इसी मिट्टी को मैं इस्तेमाल करूँगी। जब बैंगन चल जाएगा अच्छे से, उसमें शुरू हो जाएगी फ्रूटिंग, वो अच्छी ब्रांचेस आनी, तो और इसकी जड़ें अच्छे से चल जाएंगी, उस समय नड़ाई गुड़ाई करके फिर इसमें मुझे बोन मील और खाद वगैरह मिला के देने हैं। तो ये मैं 15 इंच का जो ग्रो बैग है वो इसके लिए अब इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन उसमें भी लगाने से पहले इसकी ये सारी वेस्ट जो ये हैं, जो ब्रांचेस हैं जो मैंने अभी कटिंग की है, जो भी हमारे वेस्ट पौधे हैं, पत्ते हैं, लकड़ी सूखी, सब इसमें आप डाल दें। इसके अलावा गत्ते वगैरह भी आप इसमें नीचे भर सकते हैं, क्योंकि 15 इंची का गमला बहुत बड़ा होता है और इसको पूरा का पूरा मिट्टी से भरना जो है उससे भारी भी हो जाता है। तो इसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वो नीचे भर के आप ऊपर से इसमें डालने शुरू कर देंगे मिट्टी। तो ये बड़ा गमला है, इसमें अब इसमें से क्योंकि नई जड़ें बनेंगी और नए, तो जो इसकी फुटाव होगा पौधे का, ब्रांचेस जो आएंगी वो ज़्यादा अच्छे से नहीं आएंगी। तो इसको रिपोर्ट करना और कटिंग करना, ये दोनों ही काम इस समय बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि सर्दियों में आपका बैंगन पूरे सीज़न बिना किसी रुकावट के आपको सब्ज़ी फल देता रहे। बहुत भर भर के इसमें बैंगन लगते हैं। बहुत अच्छा ये पौधा है, बहुत अच्छी इसकी मॉनसून में ग्रोथ हो रही थी और अब इसके जो झाड़ जैसा ये चारों तरफ को होता जा रहा है। तो इसको हमें, ये बहुत बढ़िया मजबूत पौधा है। अभी इसका पहला ही सीज़न था, तो लगभग 2 और सीज़न ये हमें फ्रूटिंग देगा। इसमें जो है 3 साल तक आराम से चलता है। बैंगन का और मिर्ची का पौधा आप कटिंग कर करके, रिपोर्ट करके सालों साल, कम से कम 3 साल आसानी से चला सकते हैं।
ये बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। हार्डी पौधा होता है, बहुत जल्दी इसके जड़ों में नेमाटोड का तो इस पर असर होता है, बाकी छोटे मोटे फंगस और उन सब का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये बड़ा ग्रो बैग है, ज़्यादा मिट्टी मुझे इसमें भरनी है ऊपर तक, तो इसलिए इसमें मेरे पास एक और पौधा है, वो भी मैं इसमें लगा दूँगी। इसमें मैं अभी फ़िलहाल के लिए 2 पौधे लगा रही हूँ। तो जो मैंने दूसरा पौधा अभी ख़रीदा है वो जब इसमें अच्छे से चल जाएगा तो उसको निकाल के दूसरे में लगा दूँगी और यही पौधा इसमें बढ़ेगा। एक ग्रो बैग में अगर आप एक ही पौधा लगाते हैं तो वो 12 या 15 इंची का कम से कम होना चाहिए। तो एक ग्रो बैग में अगर एक पौधा होगा तो उसके को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा और ज़्यादा फल और ज़्यादा स्वस्थ सब्जियां उसमें लगेंगी। तो ये हमारा पौधा हो गया है लग के एकदम तैयार।